आज आपको 1 नवंबर 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले पेज पे हमारा ये है, सुप्रीम कोर्ट पुट एन एंड टू 2 फिंगर टेस्ट ऑन रेप सर्वाइवर। ठीक है, तो ये पढ़ना है हमें। इसमें देखते हैं क्या बात की जा रही है। इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को डिक्लेयर किया एनी पर्सन कंडक्टिंग द इन्वेजिव, ठीक है, इन्वेजिंग 2 फिंगर और 3 फिंगर वेजाइनल टेस्ट ऑन रेप ऑन सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवल विल फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कि मतलब बोल रहे हैं 2 फिंगर और 3 फिंगर वेजाइनल टेस्ट टेस्ट रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवल का अगर पाया जाता है तो उसको गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माना जाएगा। In a judgment, a bench led by Justice D.Y. Chandrachud said the sole reason behind using the regressive test on traumatized sexual assault survival is to see whether a woman or a girl habituated to sexual intercourse such a concern। ठीक है, तो ये चीज़ देखने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा होता था। such a concern was irrelevant to fact whether she was raped or not। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि वो irrelevant है। previous sexual experience is immaterial to the question of conduct। कि previous क्या था क्या नहीं, वो जो है वो question जो है immaterial of the question है, ऐसा बोल रहे हैं। The faulty logic behind the test was that woman cannot be believed when she said she was raped merely for a reason that she was sexually active। तो ऐसा कोर्ट कह रही है। This so called text has no scientific basis, sorry। This so called text has no scientific basis and neither proof nor disproof allegation of rape। तो ऐसा कहा जा रहा है कि साइंटिफिकली ये कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है जिससे प्रूफ किया जा सके या डिसप्रूफ किया जा सके जो भी एलिगेशन है रेप का। It instead re-victimize and re-traumatize women why may not been sexually assaulted and is an affront to that their dignity। ठीक है, तो डिग्निटी को भी ठेस पहुंचती है। द 2 फिंगर टेस्ट और प्री वेजाइनम टेस्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड। तो बोल रहे हैं कि ये जो होता था टेक्स्ट वो नहीं होना चाहिए ऐसा। बेंच ऑल्सो कंप्राइजेज जस्टिस हीमा कोहली। ठीक है, इस बेंच में हीमा कोहली जो जस्टिस हैं वो हीमा कोहली उन्होंने डायरेक्ट किया। कोर्ट पॉइंटेड आउट द 2013 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 53A इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है 2013 का जो अमेंडमेंट है सेक्शन 53A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, 2013 का अमेंडमेंट जो है सेक्शन 53A इन इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है द एविडेंस ऑफ विक्टिम कैरेक्टर और हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रेलिवेंट टू द इशू ऑफ कंसर्न और द क्वालिटी ऑफ कंसर्न इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। कि अगर किसी के साथ भी कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो ये नहीं मैटर करता कि वो मतलब वो प्रीवियसली उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या था और उसने मतलब क्या किया था पास्ट में, वो मैटर नहीं करता। जो क्राइम है वो क्राइम है और किसी भी तरीके से ये किसी भी टाइप के सेक्सुअल ऑफेंस के लिए कोई भी रिलेशन नहीं है उन दोनों चीज़ों के बारे में। तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखी गई है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स की बात की गई है। तो यहाँ पे हमें याद एक सेक्शन की बात की है, सेक्शन 53A की यहाँ पे बात की गई है और ये याद रखना हमें। ठीक है, फिर हम आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा पढ़ना है हमें। ठीक है, ये वाला तो सबने देखा ही होगा, एक पॉलिटिकल न्यूज़ है पर फिर भी जान लेते हैं कि क्या बात हुई। ब्रिज कोलैप्स हुई है। ठीक है, तो ये तो सबने देखा ही होगा इसके बारे में, तो हमारी वैसे उससे रिलेटेड नहीं है, न्यूज़ से रिलेटेड। उसके बाद हमें पढ़ना है आगे, लूला द सिल्वा डिफीट बोल्सोनारो इन ब्राज़ील प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो लूला द सिल्वा, ठीक है, लूला द सिल्वा डिफीट्स बोल्सोनारो। डिफीट किया बोल्सोनारो को ब्राज़ील प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इसमें क्या बात की जा रही है। इसमें हम वही देखेंगे जो हमारे से रिलेटेड है। इसमें देखो, द सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल कोर्ट डिक्लेयर, जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल कोर्ट है उसने डिक्लेयर किया मिस्टर लूला
को नेक्स्ट प्रेसिडेंट विथ 50.9% वोट्स अगेंस्ट 49.1% फ्रॉम बोल्सोनारो से, ठीक है। और इसमें और क्या बात की जा रही है, मिस्टर बोल्सोनारो द फर्स्ट ब्राजीलियन इन क्यूबेंट टू लूज अ प्रेसिडेंशियल, इट वॉज अ स्टनिंग कम बैक फॉर फॉर्म। हाँ, मतलब उन्होंने एक बार हारे, फिर उसके बाद फिर वो जीते, तो ये तो ऐसे ही दी गई है। इसमें देखते हैं, तो बस ये थोड़ा सा ही न्यूज़ था कि ये जानना लेना है इसमें कि वो बन गए हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर आगे हम आएंगे पेज नंबर 10 पे आएंगे हम एडिटोरियल वाले पेज नंबर 10 पे यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन EWS कोटा आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे EWS की बात चल रही है। EWS हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं Original intent of reservation policy in newly independent India was to reveal the playing field to the most marginalized section, those stigmatized and discriminated against on account of their birth into specific caste and tribal groups. तो ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है जब उनको रिजर्वेशन दिया गया। ओवर डिकेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजर्वेशन एक्सपैंडेड, ओवर डिकेड एक्सपेंड हुआ मोर ग्रुप्स में, ठीक है। फिर इसमें हाँ, ये EWS से रिलेटेड यहाँ पे है, EWS कोटा से रिलेटेड देखो यहाँ पे दिया गया है। should not be sequence of implemented would result to diverging outcome. The reservation system in India take up to 2 forms. Until 2019 क्या था, SC, ST और OBC को रिजर्वेशंस मिलते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 में और 10% कोटा दिया गया, 10% रिजर्वेशन EWS को, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और ट्राइब, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें इससे रिलेटेड देखनी है। फिर हम आगे आ जाएंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे हम आ चुके हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पे। इस पर हमें देखना है द अमेंडमेंट्स टू द IT रूल्स 2021। इसमें बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। Ministry of Electronics and IT has notified amendment to Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, जो IT रूल 2021 की बात कर रहा है। ड्राफ्ट जनरेटेड कंसिडरेबल डिस्कशन एंड कमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया। सोशल मीडिया से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है IT रूल में। इसमें प्रपोज किया गया है अमेंडमेंट जो कि ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज़ में। फर्स्ट कैटेगरीज जो है वो ऑब्लिगेशन ऑन सोशल मीडिया जो मीडियरीज हैं उनकी से रिलेटेड है, और सेकंड कैटेगरीज इन्वॉल्व करती है इंस्टीट्यूशन ऑफ अपीलेट मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल को लेकर के, ठीक है। बोथ हैव बीन नोटिफाइड टू द रूल्स, दोनों ही रूल्स में मेंशन है। अमेंडमेंट कॉल फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी, ठीक है, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी कहते हैं। और 2 मेंबर विल बी डिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, 2 मेंबर्स विल बी इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। गैक इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है मैकेनिज्म विच विल मेक इट मोर एक्सेसिबल टू द यूज़र, ये बना देता है मोर एक्सेसिबल यूज़र्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है, ये भी हमारा देखना है हमें। फिर उसके बाद हम पेज नंबर 12 पे आएंगे। पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है, सॉरी पेज नंबर 12 हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हमें पेज नंबर 13 पे पढ़ना है द एम्बिग्विटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर पुअर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। तो मतलब हमने जो अभी पढ़ा रिजर्वेशन उसी
को और ब्रॉड कर दिया गया है। तो एक बार आपको अगर देखना हो तो और देख लेना है। देखो यहाँ पे फिर से वही बात हुई है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, EWS, सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया कि कैसे पहले कास्ट के बेसिस पे दिया जाता था, पर अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया जा रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं। फिर हम आगे आ जाएंगे, ठीक है, आगे हम आएंगे पेज नंबर 16 पे। यहाँ पे बात की जा रही है डिसेंट्रलाइज्ड मनरेगा, ठीक है, MG नरेगा फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन, MGNREGS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात की जा रही है, जिसमें अलाउ किया जा रहा है मोर फ्लेक्सिबिलिटी एट ग्राउंड लेवल पे ये हो पाए, इसके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्या किया है, पब्लिक किया है रिपोर्ट, जिसमें 6 कॉमन रिव्यू मिशंस हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, नागालैंड, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और यूटी में शामिल है जम्मू कश्मीर, ठीक है। इनको क्या होगा, एक्सेस होगा इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ और रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब हर तरह की रूरल डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम के तहत इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और इसमें है देयर शुड बी ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ परमिशन वर्क इंस्टेड ऑफ टाइप ऑफ परमिशेबल वर्क। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कुल मिला के इसमें ये कहने की कोशिश है कि डिसेंट्रलाइज्ड करके, ठीक है, एक सेंट्रलाइजेशन एक तरह उसको केंद्रित यानी कि एक सेंटर में कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज करके बेटर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट स्टडी के द्वारा गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है। ये है, आगे देखते हैं। इसके बाद एक हमारा ये है न्यूज़, सोशल मीडिया कैन विल्ड देयर अल्गोरिथम्स पावर टू डेड फ्लैग फेक न्यूज़। तो इसको हम ऐसे में अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या बातें हैं वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं। उसके बाद ये एक आया है, US प्लान टू डिप्लॉय B-52S टू ऑस्ट्रेलिया अमिड चाइना टेंशन, ठीक है। तो हमें ये भी पढ़ना है। इसमें बात की जा रही है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की अमिड जो हाइटेंड टेंशन है चाइना के बीच में, फिर भी US क्या कर रही है, प्लान कर रही है डिप्लॉय करने के लिए 6 न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ की बात की गई है, जैसे डार्विन, ये हमें मैप में देख लेना है, और कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है। टिंडल बेस की बात की गई है, ठीक है। इसमें है डेवलपमेंट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉज 4 कॉर्नर प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो नॉर्दर्न टेरिटरी है ऑलरेडी होस्ट टू फ्रीक्वेंट मिलिट्री कोलैबोरेशंस। देखो मिलिट्री कोलैबोरेशन करती है US के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये भी है। और इसमें एक भी बात और की जा रही है, व्हेन आस्क्ड फॉर अ कमेंट एट रेगुलर ब्रीफिंग ऑन मंडे, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर स्पोकपर्सन जाओ लीजियान से डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज शुड नॉट टारगेट थर्ड पार्टीज़। तो बोल रहे हैं डिफेंस और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा है। तो मतलब वो अपनी तरफ से चाइना का जो भी कहना है वो इस बारे में बात कर रहे हैं, पर हमारा न्यूज़ हमें ये जानना है कि US क्या प्लान कर रही है, ठीक है, और वो किस एरिया में प्लान कर रही है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बाद एक हमारा ये न्यूज़ है, इंडिया फिस्कल डेफिसिट टचेस 6.2 लाख करोड़, टैक्स रिसिप्ट राइज। अब यहाँ हमें फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड देखना है पहली चीज़, ठीक है, और किस तरीके से ये 6.2 लाख करोड़ फ्रॉम 5.2 लाख 1 ईयर जो अर्लियर टैक्स कलेक्शंस रहा वो कैसे करके डिक्लाइन हुआ है, डेफिसिट हुआ है। और डेफिसिट का मतलब होता है घाटा होना। इसमें जो नेट टैक्स कलेक्शन है वो बढ़े हैं 10.12 लाख करोड़, अबाउट 10% हायर देन ईयर बिफोर, ठीक है। तो हमें ये सब भी ध्यान में देना है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है फर्स्ट 6 मंथ में 18.25 लाख करोड़ रहा, कंपेयर टू 16.26 लाख करोड़ जो डेटा शो कर रहे हैं उसमें ये चीज़ बताई जा रही है। सेंटर का एम है स्पेंड करना ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ फिस्कल को, अप टू 4% फ्रॉम प्रीवियस ईयर, एंड बट
डाउन इन रियल टर्म्स ड्यू टू नियर 7% इन्फ्लेशन देखने को मिला, तो उसकी वजह से डाउन हुआ, डेफिसिट हुआ। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।